कर रहा है मेरे ऊपर। तो भैया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, भैया बता नहीं रहे हैं। भैया कहीं पर भी जाते हैं तो पूरी किट लेकर चलते हैं, मेकअप किट और ये तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज है 16 फरवरी और हम कल घूमने जा रहे हैं अपना बचा हुआ बुद्धिस्ट सर्किट, जो लास्ट टाइम हम लोग पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे ठंड की वजह से। और हमारे साथ कौन है बताया आपको, ये अंजुल भैया। अंजुल भैया हाय बोल दीजिए। हेलो। तो फिर से जा रहे हैं। फिर से जा रहे हैं अंजुल मैं भैया पहले आऊंगा, ये बाद में आएगा। हाँ ठीक है, इस बार देख लेते हैं कौन पहले आता है और कौन बाद में। तो वो इस बार फिर भैया के साथ जा रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया था, भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कज़न भाई जैसे हैं। इस बार अपन लोग घूमने जा रहे हैं, जाएंगे हम लोग श्रावस्ती। और इस बार थोड़ा हम लोगों ने चेंजेस करे हैं। हम लोग इस बार अपने खुद के व्हीकल से ट्रैवल करने वाले हैं, कार से ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलते हैं, अपने सामान को पैक कर लेते हैं अपने इस बैकपैक में। याद है ना आपको ये वाला बैकपैक? तो गाइस हमारा बैग हो चुका है तैयार, पैकिंग हो चुकी है टाइट और हो चुकी है सुबह। तो गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार और देखिए लेट हो रहे हैं हम लोग। टाइम हो चुका है 10:30 और अंजुल भैया अभी भी तैयारी हो रहे हैं। तो अंजुल भैया हमेशा लेट करते हैं हर ट्रिप पे। चलिए अंजुल भैया जल्दी करिए। आ रहा हूं मैं डंडा लेके। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने बुद्धिस्ट सर्किट के पहले डेस्टिनेशन के लिए। और हमारा पहला डेस्टिनेशन है श्रावस्ती, जो कि लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है और हम लोग वहीं पर पहुंच रहे हैं। मिलते हैं फिर आपसे श्रावस्ती में। हम लोग सोच रहे हैं अमरूद ले लेते हैं अभी फिलहाल। भैया वो लगाइए आगे, वो अकेले बेचारा, इसके पास कोई नहीं आ रहा आगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। कैसा भी अमरूद? भैया 80 का आधा किलो 150 रुपये किलो। 80 का आधा किलो 150 रुपये किलो। खा के देखो तब लेके जाओ आप। नहीं एक मिनट रुको, सही रेट लगाओ। 80 का आधा किलो है, आधा किलो लेंगे। ले लो भैया। कितने का दोगे? 70 दे दो। रुपए देंगे 50, देना हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो गाइस आधा रास्ता कवर हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग यहाँ से श्रावस्ती 50 किलोमीटर दूर है और पहुंचकर आपको अपडेट करते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं श्रावस्ती और ये सीन देखिए सामने। एक वो है, एक वो है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्रावस्ती और ये देखिए हमारे पीछे मोनेस्ट्री। तो अब आगे चलते हैं और आपको घुमाते हैं श्रावस्ती और थोड़ा इन डेप्थ। यहाँ पर हैं बाबा साहिब, यहाँ पर हैं बुद्ध भगवान और यहाँ हैं ये लग रहा है इसे बन रहा है। संत रविदास है क्या? नहीं। तो गाइज यहाँ भैया ले रहे हैं ड्रोन शॉट्स और यहाँ पे कुछ खास है नहीं देखने के लिए और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे जेतवन और वहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे अंगुलीमाल का स्तूप, देखते हैं वहाँ पर कैसा है क्या है सीन। चलो भैया जल्दी। क्या भैया? 50। ये टिकट काउंटर नाम बोलिए। आशीष गौतम। भैया अंगुलीमाल का स्तूप अंदर ही है? अच्छा वो आगे है, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। टिकट हम लोगों ने ले ली है और टिकट की कॉस्ट है 25 रुपीज़। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं इस जेतावन में तो आपको 25 रुपीज़ पर हेड पे करना पड़ेगा। ये है जेतवन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। और इस मोनेस्ट्री को एक बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच बिजनेसमैन उस टाइम के, जिनका नाम था अनाथ पिंडक, उन्होंने बनवाया था। और आपको बुद्ध वृक्ष दिखाते हैं आगे, बुद्धिस्ट वृक्ष, बोधा वृक्ष। भाई साहब ये जो चीज़ है ना बहुत खास है। यहाँ पर बहुत ही गज़ब की ग्रीनरी है और अगर ऐसे वन में अगर मॉर्निंग वॉक के लिए मिल जाए तो एकदम, तो बीमार आदमी भी सही हो जाए। और ये हमारे सामने है वो बोधि वृक्ष जिसे मशहूर बिजनेसमैन अनाथ पिंडक ने यहाँ पर प्लांट करा था। बोधिसत्व पेड़ को, बोधि वृक्ष को प्लांट किया था। और इस बोधि वृक्ष को आप देख पा रहे होंगे इतना पुराना है कि इसे सपोर्ट देकर इसे संभालना पड़ रहा है। ये 2500 साल पुराना, 2500 ईयर्स ओल्ड ये हमारा बोधि वृक्ष है। और सिनहलीज जो क्रॉनिकल्स हैं, जो बुक्स हैं, जो उनके क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रंथ हैं, उनके अकॉर्डिंग इसे अनाथ पिंडक ने लगाया था। और बहुत लोग ये मानते हैं कि इसे बुद्ध ने लगाया था। अब ये इस चीज़ पर जो है क्लैरिटी नहीं है, बट बुक्स के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि इसे अनाथ पिंडक नहीं लगाया था। और हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च में भी यही पाया गया है और उन्होंने इस चीज़ को यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप पढ़ लीजिएगा इसे। तो
ये है गंधकुटी और यहाँ बुद्धा आकर रहे थे। बुद्धा यहाँ पर रहते थे इस गंधकुटी में। इसका नाम है गंधकुटी और बताया जाता है कि ये 7 मंजिला इमारत थी पहले, जहाँ पर बुद्धा रहते थे। तो गाइस हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं और अब जा रहे हैं हम लोग अंगुलीमाल के स्तूप। लग रहा है किससे? पेड़ से। अब रुकने का समय हो चुका है और शाम के बज चुके हैं 6:30 और ये हमारे सामने होटल श्रावस्ती इंटरनेशनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं, लग तो नहीं रहा है सस्ता होगा और देखते हैं वापस नहीं आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा भाई साहब। हम सिर्फ ये समझ लो, इससे एक दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि प्राइस क्या चल रहा है। हाँ, वो यहाँ लाइट चली गई घुसते, ये तो आज शुभ हो गया। तो अंदर गए थे और बहुत बुरा फंस गए। यहाँ पर एक रात का 4000 और हम लोग हैं बजट बैकपैकर। क्यों 4000 में तो हम पूरा ट्रिप कर लेंगे। 4000 में पूरा ट्रिप करने वाले आदमी। मुझे लग रहा है रात को तुम्हें ना गोरखपुरी भगवाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोई ना कोई व्यवस्था होगी। चलते हैं आगे। मैं तो कह रहा हूँ कुछ खा लेते हैं भैया, क्योंकि रात अगर ज़्यादा हो गई ना तो पेट में कुछ नहीं जाएगा। अरे होटल में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जैसे ये इस ढाबे पे खाने जा रहे हैं और अभी हम लोगों के रुकने की व्यवस्था भी नहीं हुई है। तो अंजुल भाई क्या लगता है कैसा होगा खाना पीना? ये तो होटल में डर लग रहा है। ये साला आउटर में इतनी ऐसी जगह पर है। ऐसा ना हो कि बोले, इसे पूछ लेंगे ना हम लोग कहाँ पे रुकेंगे यहाँ पे आसपास। ऐसा मतलब हम लोग भी ऐसे निकल पड़े हैं ना। हमारी जेब में, मेरी जेब में 500 रुपए कैश है। तुम्हारी जेब में कितना है? हाँ, मैं तो 3500 रुपए लेकर आया हूँ। 3500 रुपए। तो पता है कि मैं कैश लेके चलता ही नहीं। हाँ भैया, वो कैश लोग बोलेंगे जेब में, मतलब आईफोन लेके घूम रहे हैं, जेब में 500 रुपए हैं। वही और एक होटल अभी सामने देखा। और ये इतना ज्यादा आउटर और इतना ज्यादा इंफीरियर इलाका है, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ किसी ने कि यहाँ पर बुद्धा 25 साल रहे थे और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ सामने एक होटल है, उस पे क्या प्राइस था? 6500। 6500 रुपए पर नाइट। आओ यार यहीं खाना खाएंगे। चलो तो गाइस ये है होटल जहाँ हम रुक रहे हैं, पर नाइट पर रूम, और रूम की क्वालिटी बेटर है। अंदर चल के आपको रूम दिखाते हैं कैसा है। और गाइस ऐसा लग रहा है इस होटल में हम ही लोग आए हैं पहली बार इस सीज़न। सारे रूम्स लॉक्ड हैं और आपको पता है रजिस्टर पे आखिरी डेट क्या पड़ी हुई है? रजिस्टर पे लास्ट डेट पड़ी हुई है 14 फरवरी। यानी अंजुल भैया 14 फरवरी के बाद यहाँ कोई आया ही नहीं है। 14 फरवरी रजिस्टर पे 14 फरवरी पड़ी हुई है। और बिस्तर का हाल आप देख रहे हैं कैसा है 14 फरवरी की वजह से। तो गाइज ये है हमारा श्रावस्ती का होटल रूम और अंजुल भैया लेट के आते आते हैं। इस होटल की कॉस्ट, इस रूम की कॉस्ट है 1000 रुपीज़ पूरे रूम की। और ठीक है, पैसे के हिसाब से इतना, आउटर में सारे रूम्स बहुत महंगे थे। और इस होटल का नाम है अशोका ग्रीन। आप आ सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। 1000 रुपये में बस स्टॉप से 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ से बुद्धिस्ट जितनी भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। और ये है इसका वॉशरूम, कुछ ऐसा है। ऐसा है वॉशरूम और कुछ ऐसा है वॉशरूम। कहाँ कब्रिस्तान है? पीछे इधर। पीछे कब्रिस्तान है? हाँ। अरे नहीं अंजुल भी ऐसे ही मत डरो यार। हाँ, और क्या बोल रहा अरे मेरे को देखने का ही नहीं है। है? हम लोग सोने जा रहे थे चेंज करके और भैया मेरे को डरा रहा है बाहर कब्रिस्तान है। तभी तो ये आउटर में इतना सस्ता होटल मिल गया। तो मुझे जानना ही नहीं है बाहर क्या है, कब्रिस्तान है कि क्या है। मैं सोने जा रहा हूँ, रात के 10 बज चुके हैं। आ जाइए भैया, सो जाते हैं। आप क्या कर रहे हो रात में? भैया रात में बुला रहा था। बाहर कोई बुला रहा है? जाओ चले जाओ, आप देखो। बाय, गुड नाइट। तो हम लोग अब निकल रहे हैं आगे, गोरखपुर जा रहे हैं। तो हम लोग अब गोरखपुर जा रहे हैं और गोरखपुर से आगे हम लोग जाएंगे कुशीनगर। फिर उसके आगे का बताते हैं आपको। चलिए अंजुल भाई चलते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस ये था होटल अशोका ग्रीन जहाँ पर हम रुके थे। हम लोग इस होटल में जाने की कोशिश कर रहे थे तो उस होटल में जब हम लोग एंटर करे और उन्होंने बताया 6000, तो हम लोग फिर सोचा कि यार पूरी ट्रिप हम लोग की ख़राब हो जाएगी, ऐसे तो पूरा बजट बिगड़ जाएगा, क्योंकि 6000 तो हमारी ट्रिप का ही बजट है। तो हम लोग वापस आ गए वहाँ से और फिर वही 1000 वाले होटल में गए। फिर अंजुल भैया ने बोला कि एक बार यहाँ चल के देख लेते हैं, और अंजुल भैया ने बोला एक बार यहाँ चल के देख लेते हैं। होटल क्या नाम है इसका? ये दिखा रहा है लोटस, होटल लोटस निको, और यहाँ का चार्ज था 10,000। तो गाइस आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों कंटेम्प्रेरी थे, जैसे आपको पता ही है। तो जहाँ जहाँ भी आपको बुद्धिस्ट साइट दिखेगी उसके आसपास आपको एक जैन साइट ज़रूर दिखेगी। जैन साइट 100% दिखनी है, चाहे आप
यहाँ पर रहें चाहे आप बोध गया जाएं। हम लोग अभी विजिट करेंगे सारी बुद्धिस्ट साइट्स और आपको दिखाएंगे कि हर तरफ जैन्स भी इक्वलेंट पॉपुलर रहे हैं उस टाइम पर। तो गाइस व्यू देखिए आप, कितना बेहतरीन है यहाँ पर। क्या ये देख रहे हैं आप, डरा रहा है यार। ये डराने वाला व्यू है क्योंकि पता नहीं कैसा यहाँ पे, अगर अपन लोग रात में आ गए होते तो शायद वापस ना जा पाते। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बेल ट्रीज़ हैं। यहाँ पे केवल इनकी लीव्स हटा दी गई, इनकी ब्रांचेस हटा दी गई हैं। और इसके जस्ट बगल में है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थाई लैंग्वेज लिखी है शायद ऊपर, और ये थाईलैंड की मोनेस्ट्री टाइप कुछ है। तो इस जगह का नाम है महामोंगकोगुचाई धम्मा डिवोटेड लैंड ऑफ द वर्ल्ड पीसफुल फाउंडेशन, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं चल के। वहाँ पर एक भैया बैठे हुए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या चीज़ है। वो बंद है क्या? बंद है, खुलता नहीं है वो, नहीं खुलता है। आप यहीं के हो क्या? अच्छा, कोरोना की वजह से आप थाईलैंड से हो? ओह फाइन, ठीक है। तो जनाब वो जो मैम थी वो एक बुद्धिस्ट, जैसे क्रिश्चियनिटी में नन्स होती हैं वैसे वो बुद्धिस्ट मॉन्क थी, फीमेल बुद्धिस्ट मॉन्क। और वो थाईलैंड से थी, बोल रही थी। उन्होंने बोला कि ये थाई की मोनेस्ट्री है, थाईलैंड मोनेस्ट्री, थाईलैंड की ये थाई मोनेस्ट्री है और ये खुलती नहीं है, ये केवल उनके लोगों के लिए है, बुद्धिस्ट लोगों के लिए। और कोरोना टाइम पे तो ये बंदी हो गई है, पहले भी बहुत ही कम खुलती थी बाकी लोगों के लिए, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। ये उनकी प्रेयर्स के लिए है, तो कुछ भी। लेकिन अंजुम में ग्रीनरी बहुत है, नहीं बहुत ज़्यादा हरा भरा है। पूरे टूर में तुम्हें यही दिखेगा। फोटो दिया। हाँ। तो जनाब आपने बचपन में अंगुलीमल की कहानी तो सुनी ही होगी, जो वो उंगली काट के उसके माले पहनता था। तो ये वही उसका स्तूपा है, और बाद में वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया था। तो बुद्धिज़्म फॉलो करता था जब वो बुद्धा से मिला, तो उसके बाद फिर उसका यहाँ पे एक स्तूपा बनाया गया। ये उसका स्तूपा है। और जिस बिजनेसमैन ने बुद्धा का स्तूपा बनवाया था जेतवन में, उस बिजनेसमैन का घर वो है सामने वो जो आप देख रहे हैं वो है स्तूपा अनाथ पिंडक का, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसने यहाँ पर ये सारे कंस्ट्रक्शन करवाए हैं, सारे स्तूपास के, चाहे वो बुद्धा के जेतवन का हो या बाकी ये पीछे हमारे पास ये अंगुलीमाल का स्तूपा हो, जितने भी स्तूपा हैं सबके कंस्ट्रक्शन अनाथ पिंडक ने कराए थे। ये बिगनिंग अनाथ पिंडक का स्तूपा, जो कि एक फेमस बिजनेसमैन थे। वैसे इनका नाम सुदत्ता था, लेकिन इनको अनाथ पिंडक इसलिए बोलते थे क्योंकि ये गरीबों को, अनाथ लोगों को पैसे दान करते थे। बहुत लेट हो चुकी है और अब हम लोगों को जल्द से जल्द पहुंचना है गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर से हमें आगे जाना है कुशीनगर। तो चलिए अंजुल भैया थोड़ा तेज़ चलाइए, भगाइए। तो जनाब यहाँ पर हमने ले लिया है। श्रावस्ती में एक दुकान तो मिल गई। बेसन भैया बेकरी से। तो गाइस हमने उस बेकरी से खाने पीने का सामान ले लिया है, और उसमें कुछ भैया ने भी अपनी रेड बुल ले ली है, और भैया के अंदर भी एनर्जी आ गई है। कुछ ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम। तो लगभग अभी 50 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है गोरखपुर, और हम लोग अभी यहाँ पेट्रोल फिलअप करा रहे हैं। और सीएनजी ख़त्म हो चुकी है भैया की। तो भैया कैसा, हाँ वही गाड़ी की। तो कैसा लग रहा है पेट्रोल पे चल के? बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आधा बटेगा। हाँ भैया को थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।